Hello guys, welcome to my YouTube channel Knowledge with Ravi. Guys, today we will discuss about history of Tibet. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तिब्बत के इतिहास के बारे में. So let's start. दोस्तों तिब्बत का जो इतिहास है, जो हमारे इतिहासकारों ने बताया है, वो लगभग 7वीं सदी के अप्रोक्सीमेट में हमें मिलता है. यानी कि जो 7वीं सदी से तिब्बत का इतिहास उभर कर आया था सभी लोगों के सामने. जो तिब्बत दोस्तों जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है और ये लगभग एशिया जो महाद्वीप है, जो मतलब जिसमें भारत, चीन, मंगोल जो सभी देश आते हैं, उसी में से एक देश है तिब्बत. दोस्तों तिब्बत जो है वो हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है. दोस्तों आपको पता है हिमालय पर्वत तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जो कुनलुन पर्वत है ये पर्वत चीन देश के अंडर आता है. दोस्तों 8वीं सदी से भारत के बौद्धों ने यहाँ पर तिब्बत में बसकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया. लगभग 1013 ईस्वी से भारत से कई सारे विद्वान जो बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखते थे वो तिब्बत गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया. उनमें से दीपांकर श्रीज्ञानातीशा जी थे और धर्मपाल तथा विवेक बिले जैसे महान विद्वान तिब्बत पहुँचे. 1720 में लगभग चीन के जो माचू प्रशासन था उसने मंगोलों का अंत कर दिया था और तब अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व पूरी तरह से स्थापित कर चुका था. दोस्तों तत्पश्चात अंग्रेजों ने तिब्बत पर भी अपना प्रभुत्व जमाने की सोची, लेकिन उस समय गोरखा युद्ध के कारण वो अपने मनचाहे काम में असफल रहे और 19वीं सदी तक लगभग तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर चुका था. दोस्तों इतिहास में काफ़ी बार तिब्बत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन हर बार तिब्बत को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, निराश होना पड़ा और अंत में जाकर तिब्बत और नेपाल के बीच संधि हुई और उस संधि के तहत तिब्बत को नेपाल को प्रति वर्ष 5,000 रुपये नेपाल करेंसी के देने होते थे. और इस हर्जाने से दुखी होकर तिब्बत ने चीन से जाकर मदद मांगी और शायद यही इतिहास में तिब्बत की सबसे बड़ी भूल हुई. दोस्तों 1906 से 7 के बीच में लगभग चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया, याटुंग ग्यांत्से और गरटोक में अपनी चौकी स्थापित कर ली. 1912 में चीन ने कि जो माचू प्रशासन था उसका अंत होने के साथ साथ तिब्बत ने फिर से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली. दोस्तों करीब 1913 से 14 के बीच में भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच शिमला के अंदर बैठक हुई, जिसमें विशाल पठार राज्य को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया. तिब्बत के 2 पार्ट कर दिए गए, जिसमें एक ईस्टर्न पार्ट कर दिया और दूसरा वेस्टर्न पार्ट. दोस्तों ईस्टर्न पार्ट जो था उसमें वर्तमान चीन के चिंगवाई और सिचुआन नाम के जो प्रांत हैं वो इनर पार्ट ऑफ तिब्बत में आ गए और जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने वहाँ पे अपना शासक जमाया, अपना शासन किया और उसे आउटर पार्ट ऑफ तिब्बत कहा गया. दोस्तों 1933 ईस्वी में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद बाह्य तिब्बत भी धीरे धीरे चीनी घेरे में आने लगा था और 14वें दलाई लामा ने 1940 में शासनभार संभाला. 1950 में जब ये सार्वभौम सत्ता में आए तो पंचेल लामा के चुनाव में दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई थी और चीन को उस समय आक्रमण करने का सुनहरा मौका मिल चुका था. और 1951 की संधि के अनुसार कम्युनल चीन के प्रशासन में स्वतंत्र राज्य तिब्बत को घोषित कर दिया गया और इस समय भूमि सुधार कानून, दलाई लामा के अधिकारों में हस्तक्षेप और कटौती होने के कारण वहाँ की जनता में असंतोष पूरी तरह से फैलने लगा था. 1956 से 1959 ईस्वी में जोरों से वहाँ का असंतोष भड़कने लगा था. वहाँ की जनता पूरी तरह भड़क उठी थी, लेकिन चीन ने अपने बल प्रयोग करके उन पर अत्याचार करके उनकी हत्याओं को करके वहाँ की आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया, जिसमें से दलाई लामा कैसे न कैसे करके वहाँ से बच निकले और नेपाल पहुँचे और नेपाल पहुँचकर उन्होंने भारत में अपना आगमन किया और अब तक भारत में रहकर तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.